जय हिंद फ्रेंड्स। हम आपके साथ में ये जो टनल के अंदर जो 41 मजदूर जो फंस गए हैं उसकी बात हम आपको रोज़ उसका अपडेट देते रहते हैं। और आज की जब ताज़ा अपडेट आपको दे रहे हैं तो उसमें से थोड़ी एक दिक्कत आ गई है। सिलक्यारा टनल में फंसे जो 41 जो मजदूर को लगा और एक झटका और फिर एक बार काम रुक गया है और उसकी वजह क्या है वो हम आपको बताते हैं। इसके लिए हम आपको ले चलते हैं उत्तराखंड और वहाँ क्या आपको दिखा सकते हैं। असल में मैं आपको लाइव वीडियो हर मोमेंट में बताना चाहता हूँ आपको, लेकिन दिक्कत ये है कि जो कॉपीराइट आ जाता है ना, इसकी वजह से चैनल का मोनेटाइजेशन बंद हो जाता है। इसके लिए वो सब मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, सिर्फ आपके सामने तस्वीरें साझा कर सकता हूँ। तो इस तस्वीरों के माध्यम से आपके सामने इस उत्तरकाशी का पूरा जो उत्तराखंड का जो टनल का मामला है मैं आपको लाइव बता रहा हूँ। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना न भूलें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें ताकि आपके सामने हम हर बार एक खबर आपके सामने रख सकें हम। ठीक है, तो आइए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहना कि आज का जो ये 23 तारीख है, आज क्या अपडेट आई इस टनल के अंदर उसकी मैं बात करता हूँ। तो इसकी बात करते हुए मैं कह रहा हूँ कि उत्तराखंड की टनल में फंसे मजदूरों की उम्मीद को एक और झटका लगा है। उत्तरकाशी की सिलक्यारा सुरंग में फंसे हुए श्रमिकों को निकालने के लिए जारी ड्रिलिंग का काम गुरुवार को फिर से रोकना पड़ा है। ड्रिलिंग के लिए जिस मंच पर उपकरण लगे हैं उसमें से कुछ दरारें आ गई हैं। दरारें आने के बाद ड्रिलिंग का काम रोका गया है। ड्रिलिंग का काम रुकने से अंदर फंसे 41 श्रमिकों को बचाने के प्रयास में और एक झटका लगा है। ड्रिलिंग का काम रुक जाने के बाद एक सवाल ये खड़ा हुआ कि आखिर अब दोबारा काम कब शुरू किया जाएगा। इसके बारे में जानकारी देते हुए अधिकारियों ने कहा कि बचाव कर्मी ड्रिलिंग फिर से शुरू करने से पहले उस मंच को स्थिर करेंगे जिस पर 25 टन की ऑंगर मशीन लगी हुई है। सुरंग में 11 दिनों से फंसे हुए मजदूरों को बाहर निकालने के लिए टड़े हिस्से को मलबे से स्टीप पाइप से टुकड़ा डाले जा रहा है और टनल में फंसे मजदूरों को राज्य के पीएम और ये जो बात कर रहे हैं वहाँ से मैं आपको ये बात करूँ तो टनल में फंसे मजदूरों के राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बताया था कि इस दौरान उन्होंने लोगों के साथ बातचीत भी की और हौसला रखने की बात की और मजदूरों को बाहर निकालने के संकल्प को भी दोहराया। सीएम धामी के अलावा पीएम नरेंद्र भाई मोदी साहब ने भी लगातार इस पर नज़र बनाए हुए हैं। इस दौरान गुरुवार को ड्रिलिंग का काम चल ही रहा था कि खुदाई के वाले मंच पर दरारें आ गई जिसके बाद काम रोकना पड़ा है। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द से जल्द दोबारा काम शुरू करवाया जाएगा। जहां पर हमको ऐसी उम्मीद थी कि 10-12 घंटे में इन सब लोग को बाहर निकाला जाएगा, लेकिन ये जो प्रॉब्लम आया उसकी वजह से थोड़ा सा काम रुक गया। दिवाली के दौरान उत्तराखंड के उत्तरकाशी में एक टनल घस गई थी। टनल में काम कर रहे 41 मजदूरों टनल में अंदर ही फंस गए हैं। इसके बाद से अब तक 11 दिन हो चुके हैं, अभी तक फंसे हुए मजदूरों को बाहर नहीं निकाला जा सका है। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द से जल्द ही उन्हें बाहर निकाल लिया जाएगा, लेकिन उन्हें एक और झटका लगा है। अब ड्रिलिंग का काम फिर से रोक दिया गया है। इसके बारे में बात करते हुए अधिकारियों ने बताया कि मंच को दोबारा सही करने के बाद ड्रिलिंग का काम शुरू किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ अर्नोल्ड डिक्स ने बृहस्पतिवार शाम को कहा था कि उत्तरकाशी में सुरंग से मलबे के रास्ते ड्रिलिंग करने वाली ऑंगर मशीन में फिर से कुछ समस्या आ रही है। सुरंग के रास्ते में लोहे के सरिये मिलने के बाद बुधवार को 6 घंटे तक बचाव अभियान बाधित रहा था। उसके बाद घंटे के बाद डिस्क से फिर टिप्पणी सामने आई है। तो इस तरह से गुरुवार को अभियान फिर से शुरू होने से विशेषज्ञों ने उस अवरोध को दूर कर दिया। मशीन में समस्या आने के कारण शुक्रवार दोपहर से मंगलवार रात तक ड्रिलिंग रोक दी गई थी। डिक्स ने कहा था कि ऑंगर मशीन में तीसरी बार कुछ समस्या आ रही है। पहले भी ऐसी समस्या आई थी। उन्होंने मौजूदा समस्या के बारे में विस्तार से नहीं बताया और उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि मशीन समस्या में बचाव अभियान में कितनी देर होगी, क्योंकि अभियान 12वें दिन में प्रवेश कर चुका है। डिक्स के अनुसार सुरंग में फंसे हुए मजदूर सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं। ऐसे में जल्दबाजी नहीं करना बहुत आवश्यक है। अगर हम इस तरह की स्थिति में जल्दबाजी करते हैं तो ऐसी चुनौतियां पैदा हो सकती है कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि बचाव अभियान
जारी है और विभिन्न एजेंसियों के कई बचाव विकल्पों पर काम कर रहे हैं। सुरंग निर्माण संबंधी विशेषज्ञों के एक अंतर्राष्ट्रीय संघ के प्रमुख डिक्स परामर्श देने के लिए अभी सिलक्यारामाई है और सब लोग यहाँ पर हैं और इसके ऊपर पूरे के पूरे नज़र बनाए हुए हैं और जिस तरह से जल्दी सुरंग में से लोगों को बाहर निकल जाए उसके लिए वो लोग आइडिया लगा रहे हैं। देखते हैं कि कब तक ये खुशखबर आती है कि जिसमें से सुरंग में से ये सब लोग को बाहर निकाला जाए। तो इस तरह से मैंने आपके सामने ये जो खबर थी वो लाइव खबर आपके साथ मैंने साझा की। तो इस चैनल को आप लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर कीजिए। और दूसरी बात ये है कि जो टनल में फंसे हुए लोग, इसके लिए भी हम प्रार्थना करनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी वो लोग इस टनल में से बाहर आ जाएं। जय हिंद।